जय श्री राम। मेरे श्रोता समाज मानस प्रेमी, आप सभी का स्वागत है उमेश कॉफी ब्लॉग्स में। माता कौशल्या से विदा मांगने के लिए आए हैं भगवान श्री राम वन को जाने के लिए। आइए सुनते हैं कथा दोहा चौपाई के साथ। नीरखी राम रुक सचिव सुता, कारण कहय बुझाय। सुनि प्रसंग रही मुख जिमी, सदा बरनी नहीं जाय। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। माता कौशल्या से उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कहीं सक जाहूं, दोहु भांति उर दारुन दाहूं। लिखत सुधाकर गाली खिराहु, विधि गति वाम सदा सब काहू। न रखी सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संपात हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म स्नेह उभाय ममति घेरी, भई गति साप छुछंदरी केरी। राखौ सुतहि करौ अनुरोगु, धर्मो जाय आरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भये रानी। बहुरी समूझित्य धर्म सयानी, राम भरत देव सूत समजानी। यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्र को सम्मान जानकर, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि किन्न होनी का, पीतु आयसो सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली भगवान श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम। राजु देन कहीं दिन बनो, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेश। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम।
राज्य देने को कहकर वन दे दिया। उनका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो बस इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा ही भारी क्लेश होगा। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। जो केवल पितु आय सुताता, तो जानी जाहूं जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। कहने लगी माता कौशल्या। माता कौशल्या वन जाने को तो नहीं कही है, परंतु उनकी छोटी माँ कैकेयी, उन्होंने वन जाने का आदेश दिया है और राजा दशरथ से यह वरदान मांगी है। पीतु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतरहु चित निरपहि बनवासु, बैबिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय हो संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम काहु मातु बन जाओ, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। यह विचारी नहीं करहु हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु करनात बली, सूरति बिसरि जानी न जाई। श्यावर रामचंद्र पद शरणम। यह सोचकर झूठा इसने बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारी कथा आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा। जय श्री राम।